हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम मॉक्स। तो ये हमारा अटल सीईटी मॉक टेस्ट का 3 का सॉल्यूशन और एनालिसिस पार्ट है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत लोगों को डाउट रहता है। तो आप लोग को अगर वीडियोस नहीं मिल रहे हैं अगर तो एमएससीईटी के रिलेटेड, तो आप लोग को बता दूं कि चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग को सिंपली जाना है और वहाँ पर मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट सेक्शन बना के रखा है एमबीए एमएससीईटी का। उसमें अगर आप लोग देखोगे तो मैंने 1 2 3 जितने भी मॉक्स दिए हैं, जितने भी उसका सॉल्यूशन एनालिसिस पार्ट डाला है, सब पे मैंने वीडियोस बना के डाले। तो आप लोग वहाँ पर जाके सिंपली रिविजिट कर सकते हो और देख सकते हो, जिन्होंने मतलब न्यू बार अगर कोई वीडियो देख रहा है तो। अब डायरेक्टली मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, तो प्लीज़ जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पार्ट 3 के बारे में देखते हैं। हमारा ओवरव्यू देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 के रिलेटेड मुझे किसी ने पूछा है, तो आई विल टॉक अबाउट इट आफ्टर। क्वेश्चन 58 पे जाएंगे, जो कि एक रॉन्ग सॉल्यूशन आंसर दिया गया है सीटी के रिलेटेड, तो उस पर डिस्कस करूंगा, उसका सॉल्यूशन मैं आप लोग को बताऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन 60 की मिस्टेक के बारे में बताऊंगा और फिर क्वेश्चन 62 में जो है उसके रिलेटेड बताऊंगा। फिर मैं एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कोडिंग डिकोडिंग का पजल का कॉलम वाला पजल बताऊंगा आप लोगों को, और एक वन मोर पजल टाइप से उसके रिलेटेड बात करूंगा। और फिर मतलब सिंपली मैं अभी एनालिसिस करते वक्त अगर मुझे कुछ किसी पजल में ऐसा लगेगा कि इसको भी एक्सप्लेन करना चाहिए, तो आई विल डू इट। अदरवाइज आप लोगों ने इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया है कि मुझे इस सॉल्यूशन के बारे में चाहिए, तो जो भी सीटी द्वारा रिस्पॉन्स और सॉल्यूशन दिया रहेगा, मैं सिंपली उसको आप लोग को दिखाते रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सी क्वेश्चन 1 का पहली बार उन लोगों ने पजल बना के दे दिया है, तो मैंने मेहनत नहीं की। ऑलरेडी इसका पजल आप लोग देख सकते हो, उन्होंने बताया है बिल्डिंग को टॉप व्यू और रीच करके रखा है और उसके बाद काइट को लेके रखा है। ये उनका तरीका है बनाने का। मैंने तो टॉप व्यू मैंने मतलब टॉप व्यू, हाँ, और रीच को और एसियाना, तीन बिल्डिंग को ऐसे डिवाइड कर दिया था, जैसे हम लोग कभी मार्केटिंग रिसर्च और ऐसा फैक्टर वाला काम करते हैं तो उसमें बैठा देते हैं। उसके बाद जो भी उनका कंडीशन है उससे रिलेटेड हम लोग फिलअप करते हैं। तो आप लोग सिंपली देख सकते हो, ये पूरा पजल है। उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं और उसके ये सॉल्यूशन दिया गया है, तो सॉल्यूशन भी देख लीजिए। क्वेश्चन 2 में ये पूछा था हु लिव इन रीज बिल्डिंग, तो डी यू रहते थे मेरे, तो वैसे ऑलमोस्ट सब राइट ही हुए थे। तो फिर इसके बाद ये हो गया क्वेश्चन 3 हु स्टे इन टॉप व्यू बिल्डिंग, इसका आंसर ही था। फिर इसके बाद क्वेश्चन 4 हु फ्लाइज रेड काइट, तो आंसर सी था उसका। फिर इसके बाद व्हाट कलर काइट्स इज जे फ्लाइंग, तो इसका आंसर भी बी था, एज यू कैन सी। फिर आ जाते हैं हमारा न्यू क्वेश्चन। ये भी किसी ने पूछा नहीं, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द से लोगों से ये क्वेश्चन भी बन गया होगा। आई थिंक एक क्वेश्चन या दो तीन क्वेश्चन के ऊपर है ये। 6 लोग हैं उस गेम खेल रहे हैं और उसके बाद उन लोगों के ब्लड रिलेशन के बारे में बताया गया है। सीईटी वाले ने ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया है। इतना ही सॉल्यूशन है। अगर मैं किसी का सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब है ही नहीं, वो सीईटी ने उसको प्रोवाइड नहीं किया है, तो आप लोग को उसके लिए सॉल्यूशन मुझे पूछना पड़ेगा, सो दैट मैं उसको अपने सॉल्यूशन पार्ट में ऐड कर सकूँ, आप लोग को राइट करके बता सकूँ। तो क्वेश्चन 6 का देख सकते हो, ए एज आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन 7 पे, ठीक है, पहले आपने देख के अगर ब्लड रिलेशन बना के रखा है, फैमिली ट्री बना के रखा है, तो आप लोग को डायरेक्टली मार्क करना है 6, इसका आंसर है सी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 8 आ जाता है, तो ठीक है, ये है हमारा। तो वापस उन लोगों ने एक्सप्लेनेशन तो दिया है इसमें और जिस हिसाब से आंसर भी मार्क करवाया। क्वेश्चन 9 की अगर बात करें तो ठीक है, वही है सेम फैमिली ट्री वाला। क्वेश्चन थे मतलब 5 5 क्वेश्चन वो दोनों का होगा। ओके, 6 क्वेश्चन थे उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये रीना बीना और मीना वाला, मतलब बैठने के रोज वाला था, बहुत लोग ने किया होगा। मतलब नॉर्मली वो लोग एक क्वेश्चन ही देते कि यहाँ से रीना लेफ्ट से 6th है और मीना यहाँ से 17th है, इसको एक्सचेंज किए तो ये 13 हो जाता है, तो इस हिसाब से निकालते हैं। थोड़ा लिटल मिस्टेक हुआ होगा मेरे से, अदरवाइज मैंने भी तो पहला आंसर राइट ही किया था। उसके बाद इस पे जो सेकंड आया था वो भी राइट निकला था। इसका एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन तो आप देखोगे कितना दिया है, ऐसा नॉर्मल सॉल्यूशन ये दिया गया है, ठीक है। 13 उसी के बेस पे दिया गया है। फिर क्वेश्चन 14 भी वही है और उसी के बेस पे, हाँ, यहाँ पर थोड़ा सिली मिस्टेक्स हुआ है, ठीक है, जो कि 11 आएगा और मैंने 12 कर दिया है, मतलब -1 करना तो भूल गया। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन गलत है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई थिंक इसका आंसर 12 ही आएगा, तो लेट मी चेक, क्योंकि इसको यहाँ पर तब यहाँ पर 12 करना चाहिए था, बट यहाँ पर इसने इसको 13 किया है। तो सी 12, सो रीनास पोजिशन इज 13 फ्रॉम राइट। और यहाँ लिखा है 11, सो पोजिशन फ्रॉम 11 फ्रॉम राइट। सो 11 बोला है तो 12 होना चाहिए था, और यहाँ पर अगर तुम 12 बोल रहे हो तो 13 दियो। तो लेट मी नो क्वेश्चन 14 का क्या है, तो क्वेश्चन 14 के रिलेटेड प्लीज़ कमेंट कर दीजिए मुझे। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 16।
ठीक है। बेसिकली कॉरिडोर से रिलेटेड ये क्वेश्चन था और उसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार दिया है, तो आप लोग देख सकते हो। सीटी ने इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, आप लोग देख लो। एज नो वन आस्क्स, तो मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं करके दिखाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन सी। फिर उसके बाद वापस अगेन वही। ठीक है, हु इज़ आर और नेबर्स ऑफ एफ, ए के ऑफिस के फेस कौन कर रहा है। और उसके बाद ये वाला सी, क्वेश्चन नंबर 21 से बात हुई थी, तो मैंने क्वेश्चन 21 को ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी सीईटी ने अच्छा सॉल्यूशन दे के रखा है। अगर मैं एज अ वहाँ पर सोच नहीं पाया, लेकिन अगर मैं भी सोचता तो कुछ इस प्रकार ही आंसर रखता। सी, यहाँ पर हमें 450 लोगों का डेटा दिया है, 5 इन ऑल सब्जेक्ट, फेल इन ऑल सब्जेक्ट, एवरीथिंग इज गिवन ईयर। ठीक है, तो एक सेकेंड, इसको नहीं चाहिए। तो इसके बाद ये सब दिया है, तो अगर पूछ रहा है कि हाउ मेनी फेल्ड सोशल साइंस ओनली, सोशल साइंस में अगर उसने पूछा है पूरे फेल कितने हुए, तो कैंडिडेट्स इन सोशल साइंस जो है उसमें से हम लोग को जितने भी फेल हुए हर एक जगह, जैसे फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट आ गया पहले, तो मतलब जो लोग फेल हुए ऑल सब्जेक्ट में वो सोशल साइंस में पक्का फेल होंगे, और जो लोग साइंस में पास हुए और जो लोग मैथ्स में पास हुए उनका सिर्फ ओनली ओनली वाला पार्ट निकाल लिया, और सबको फिर 175 में से सबको माइनस करके वो लोग ने 15 ला दिया। तो अगर ये सॉल्यूशन देखने के बाद भी इफ समवन हैज़ फिर भी अगर डाउट रहता है कि नहीं नहीं समझा, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट। मुझे तो इतना देख के लग रहा है समझ गया होगा, बट अदरवाइज यू कैन ऑलवेज फ्री टू कमेंट एंड आई विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन देयर। सो ये क्वेश्चन 22 का, हाउ मेनी फेल इन सब्जेक्ट वन ओनली, तो कैंडिडेट्स फेल्स इन वन सब्जेक्ट ओनली, और रिलेटेड एवरीथिंग दिया है यहाँ पर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इसने लिया, फिर कैंडिडेट्स पास इन ऑल सब्जेक्ट, फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट, कैंडिडेट पास इन वन सब्जेक्ट। नॉर्मली हम लोग को बस समझना है कि फेल्ड इन वन सब्जेक्ट ओनली बोला है तो उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में उसे मुझे ये पार्ट को ऐड करके निकालना है। ये बेसिकली मेन मुद्दा है उनका। ये वेन डायग्राम से होता है अगर वो कुछ वैसा रहे तो, बट ये ऑल वाले पार्ट में हमेशा हम लोग कुछ पार्ट्स को निकालते ताकि सिर्फ ओनली वाला पार्ट्स बच सके, तो उस रिलेटेड से ये इस पे भी 5 क्वेश्चन थे पूरे। ओके, क्वेश्चन 25 भी उसके रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन 26 के रिलेटेड तो कुछ नहीं हुआ है, तो XYZ करना ए सी। ओके, अगर आप लोगों को क्वेश्चन 26 के बारे में थोड़ा जानना है तो वेल आई थिंक मुझे थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देना चाहिए इस पे। तो कैसा है कि क्वेश्चन 26 ये कह रहा है कि दो असिस्टेंट, क्या है ये, अकाउंट असिस्टेंट है 3 लोग ए बी सी, और अकाउंट ऑफिसर है 5 लोग डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग पांचों चारों जो रूल्स दिए आप लोग पढ़ लो। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, क्या दिया है क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पढ़ के रखा है। तो बोल रहा है कि अंडर गाइडलाइंस कितने पॉसिबल टीम बन सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो हम लोग सबसे पहले अकाउंट असिस्टेंट से ही करेंगे, क्योंकि कम लोग हैं ना, तो उन लोगों के साथ बैठाना ईजी रहेगा। तो आप लोग को पता है कि अकाउंट असिस्टेंट से 2 लोग चाहिए। यहाँ पर दिया है कि हम लोग को जो टीम बनानी है उसमें 2 अकाउंट असिस्टेंट होने चाहिए और 3 अकाउंट ऑफिसर होने चाहिए। ये टर्म यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है इस सेकेंड लाइन में। ठीक है, अब अगर 2 लोग का टीम बनाना है तो ऊपर ए भी बन सकता है, या तो बी सी बन सकता है, या तो ए सी बन सकता है। बट ए सी वाला इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि अगर आप लोग रूल नंबर 1 देखोगे तो ए सी कान बी इन टीम, उसका मतलब वही दिया अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे। तो हमारे पास बचता है 2 लोग, दो टीम अकाउंट असिस्टेंट्स हो सकती है। अब देखते हैं हम लोग अकाउंट ऑफिसर से कितने टीम्स बना सकते हैं। तो अगर ए बी हम लोग ले लेते, तो पहला अगर मैं डी को लेता हूँ, कि मान लो कि डी को मैंने ले लिया, तो अगर मैं डी को ले लूँगा तो मेरे को, मैं जी को, जैसे क्वेश्चन रूल 3 में देख सकते हो कि हम लोग जी नहीं ले सकते और एफ नहीं ले सकते। मतलब अगर आपने डी ले लिया तो आप जी एफ नहीं ले सकते, मतलब आप ई और एच ले सकते हो। ठीक है, एक ये बन गया। अगर मान लो मैंने डी नहीं लिया तो मैं ई लिया। ठीक है, तो ई लिया तो उसके बाद मुझे कैसा बनेगा कि ई के साथ कौन जा सकता है, जी और एच जा सकता है। ई के साथ एफ एच जा सकता है, एफ एच, और ई के साथ एफ जी भी जा सकता है, क्योंकि इनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दे कैन गो अलॉन्ग इट। उसके बाद अगर मान लो मैं तीसरा एक और लेता हूँ कि मान लो डी ई नहीं, मैं एफ से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं एफ लूँगा तो अगेन मैं यहाँ पर किसको, डी को नहीं ले सकता। अगर मैं डी को नहीं ले सकता तो मतलब मैं जी और एच को तो ले ही सकता हूँ, तो एफ जी एच को भी ले सकता हूँ, और ये कहीं मैच नहीं करा रहा है। तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब और अगर मैं जी ले लूँ तो डी नहीं बचेगा,
और ई नहीं बचेगा और डी भी नहीं ले सकता, जी के साथ डी भी नहीं, और ई एफ एस तो मैंने ऑलरेडी ले लिया, मतलब अब जो भी लूँगा मैं इन्हीं के पैटर्न में बनते जाएगा। अब मैं आ जाता हूँ अगर बी सी वाले पे, तो अगर बी सी है तो हम लोग यहाँ पर एफ डी को नहीं ले सकते, ई को नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। तो बी सी को अगर मैं बनाना चाहूँ तो एफ और जी और एच ये तीनों के साथ बन सकता है, और इनके लिए शायद कोई रूल को कट नहीं किया गया है, ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो। तो एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः टोटल पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं यहाँ पर। इसके सिवा अगर आप लोग देखोगे तो कोई और पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन रही यहाँ पर, और इनका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग यहाँ देख सकते हो। अगर किसी को यहाँ से पढ़ के समझना है तो यू कैन रिफर दिस ऑल्सो। इस पे भी 5 क्वेश्चन है पूरे, ठीक है। मेरे कुछ राइट हुए कुछ रॉन्ग हुए, जैसे 2 और 3 राइट हुआ, पहला गलत हुआ था, ये वाला भी गलत हुआ है। और चलो पॉसिबिलिटीज़ में एंड दिस ऑल्सो, ठीक है। ओके, एक्सपेक्ट, हाँ, तो ये वाले से रिलेटेड भी मैंने बना के रखा है थोड़ा, सो दैट मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये हो गया क्वेश्चन 31। इसमें दिया कि एक ग्राउंड है फिरोजा कोटला ग्राउंड दिल्ली में, उसको काम करने के लिए कैसा गया है कि हर काम को 2 दिन करना है 2 बार, और 6 दिन के नेक्स्ट डे में करना है, फिर उसके बाद मैच है कुछ। और उन लोगों के पास कुछ 4 एक्सपर्ट है, जैसे कि पी क्यू आर एस एक्सपर्ट है, पी एफ पिच फीलिंग और रोलिंग में अच्छा है, मतलब स्पेशलिस्ट है उसका, और क्यू जो है वो वाटरिंग और रोलिंग में है, आर जो वाटरिंग सिर्फ करता है, और एस जो है वो फीलिंग में अच्छा है, पिच फीलिंग में। तो कहता है कि आप लोग जब रूल पढ़ोगे तो ही वुड लाइक टू इज एक्टिविटीज टू बी डन ट्वाइस ड्यूरिंग द नेक्स्ट 6 डेज, ठीक है, ये ठीक है। पिच फीलिंग हैज़ टू बी डन फर्स्ट, तो हमेशा पिच फीलिंग जो है वो हमेशा फर्स्ट होगा। और ये वाला क्या कह रहा है, एक्सेप्ट फॉर फीलिंग नो अदर एक्टिविटी कैन बी डन फॉर 2 कंजिक्यूटिव, मतलब फीलिंग ही है जो 2 कंजिक्यूटिव डेज चलना ही चाहिए, मतलब अगर फीलिंग आप स्टार्ट करो तो उसको 2 कंजिक्यूटिव डेज चलाना ही पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में पूछा है कि आइडेंटिफाई द अर्लीस्ट डे ऑन विच द फर्स्ट रोलिंग कैन हैपन, और आप लोग यहाँ देखोगे कि रोलिंग कैन नॉट बी डन अनलेस बोथ द फीलिंग एक्टिविटीज आर कम्प्लीट। अगर मैं 2 फीलिंग एक्टिविटीज कंप्लीट कर लूँगा तो वाटर और वाटरिंग और रोलिंग में मुझे ऑप्शन मिलता है, तो मैं सबसे पहले रोलिंग रख दूंगा। तो अर्लीस्ट जो है रोलिंग का वो हमारे पास एक वेनेसडे ऑप्शन बनता है, तो जैसे कि इसका आंसर वेनेसडे हो जाएगा। इनका एक्सप्लेनेशन कुछ दिया नहीं है तो इसलिए मैंने बता दिया कि अगर आप लोग ऐसे करोगे तो आप लोग को करने में ईजी पड़ेगा। और अगर अगर आर ट्यूसडे को वर्क करता है तो विच सी, यहाँ पर मैं लिटिल भी कंफ्यूज हुआ था। अदरवाइज अगर आर वर्क करेगा ट्यूसडे को तो विच एक्सपर्ट विल वर्क ऑन थर्सडे, सी आर वाटरिंग करने में अच्छा है, तो अगर आर वर्क करता है ट्यूसडे को मतलब वाटरिंग करता है, तो यहाँ पर हम लोग किसी को भी रख सकते हैं, मतलब कोई एक डिफाइंड बंदे को नहीं रख सकते, मतलब रोलिंग ही करवाना है ना तो पी भी रोलिंग कर सकता है, क्यू भी कर सकता है, ठीक है, और आर था ना तो एस भी कर सकता है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन इसका आंसर आएगा। तो ये एज अ समझना था उसके लिए। उसके बाद इफ एक्टिविटी डन फॉर 2 days और वीक, और तो कितनी फैसिलिटीज़ बनेंगी, तो इसका पॉसिबिलिटी इन लोगों ने ऑलरेडी लिखा है, हम लोग भी वैसा फिलअप करके कर सकते हैं कि फीलिंग वाटरिंग फिर फीलिंग वाटरिंग रोलिंग फीलिंग रोलिंग वाटरिंग। सी, ये मैंने वाला बनाया था सेकंड वाला, थर्ड वाला भी वैसे ही बन रहा था, और फर्स्ट वाला आप लोग देख लो, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन था, इफ पी वर्क्स ऑन द सेकंड डे एंड आर वर्क्स ऑन थर्सडे विच एक्टिविटी डन ऑन ट्यूसडे। सी पी एफ आर में एक्सपर्ट है और जो हमारा आर था वो वाटरिंग में एक्सपर्ट है, तो रोलिंग बच जाता है, तो रोलिंग ही कराना पड़ेगा सी को। सी ये पिच फीलिंग कर दिया 2 दिन, ये वाटरिंग कर दिया, तो रोलिंग ही बचता है, तो रोलिंग को करवा सकते थे हम लोग ऑन वेडनेसडे को, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन 35, इसका भी मैंने कोड बना के रख लिया है क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग ना हो और वीडियो बड़ा ना हो, तो मैंने उसका टेक केयर किया है कि प्रॉब्लम ना हो। हाँ, सो वी हैव ओके, ठीक है। मुझे लगता है इसको मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए न्यू पेज में क्योंकि उसमें आप लोगों को समझेगा नहीं। तो क्वेश्चन 35 मुझे बहुत डिस्टर्ब किया व्हेन आई एम सॉल्विंग दिस मॉक। सो कुछ इसमें है नहीं, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में करते हैं, जैसे हम लोग वाटर को मैच कराते हैं किसी एक कोड से, सी क्यू पी टी से, ऐसा मतलब लेट एग्जाम्पल ऐसा कोड को मैच कराते हैं, तो उसमें भी यहाँ भी वही करना है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे जो क्राउडी है, क्रोनी नेट क्रक्स एड्रेस साउंड, तो इसमें से आप लोग को कॉलम में मैच कराना पड़ेगा हर एक वर्ड को, मतलब किसी मतलब पूरा बॉक्स को मत पकड़ो कि एड्रेस का 1 ही होगा, मतलब एड्रेस को ए पे लग जाओ तो फिर आपको क्वेश्चन से मैच कराने नहीं मिलेगा। अगर मैं मान लो मैं फाइंड कर लेता हूँ कि जो फाइ है ये मेरा वो ए से बिलोंग करता है, तो इट्स ऑफ नो यूज़, मुझे कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पर मुझे ये ध्यान देना था
कि ADDRESS और हर एक का कोड क्या है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि मुझे हर एक लेटर का कोड आइडेंटिफाई करना था। तो कोड आइडेंटिफाई करना था कि लोगों को दिख रहा होगा कि अगर DDS है तो ए से ही मैच खाता होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि जो डी और एस है उनकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो रही हैं, या तो ओ होगा या तो पी होगा। ठीक है, यही हो सकता है ना, या तो डी ओ को जाएगा या एस ओ को जाएगा, कोई दोनों में से एक होगा। उसके बाद अगर आप लोग और आइडेंटिफाई करोगे तो आप लोग को धीरे धीरे पता चलेगा कि जो डब्लू है वो जे से मैच खा रहा है, ए है एल से मैच खा रहा है, सी आर का एक मैच है तो जो जे वी से मार रहा है। फिर बात करेंगे तो आर वी को जाता है और सी जे को जाएगा। और अगर डी एस भी बाद में डी एस किससे मैच कराना है, अगर आप क्रक से मैच कराओ, एस किस में, अगर साउंड से आप मैच कराओगे तो आपको पता चलेगा कि जो एस है वो पी के पास जाता है और डी है जो ओ के पास जाता है। उसके बाद वाई टी के पास जाता है। ठीक है, डब्ल्यू का कोड जी बनता है, एन का कोड आई बनता है। मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखा है, आप लोग भी ढूंढोगे तो निकलेगा। इसके तरीके भी मैं लिख देता हूँ, क्रॉकी का के जे टी वी था। ठीक है, और इससे भी मैंने फाइन करके ये थोड़ा कोड को ब्रेक डाउन किया था। आर का वी तो लिख दिया मैं, सी का जे भी लिख दिया हूँ, ये तो यहाँ पर दिख रहा है दोनों एक साथ। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन 1 की बात करूँ तो जैसे इसमें लिखा था डॉक्टर। ठीक है, तो देखो मैच कराओ, डी का क्या है, ओ है। ओ का कोड मैंने क्या लिखा है, ओ का कोड लिखा है कुछ, ओ का कोड नहीं लिखा है ना, तो ओ का कोड के जाएगा। आप लोग अगर मैच कराओगे तो ओ का के जाएगा, तो ये के जाएगा। सी का मैंने ऑलरेडी आपको बताया जे है। टी का कोड अगर मैं देखूँ तो ठीक है बाद में करता हूँ, ओ का मैं वापस बताता हूँ जे, और आर का क्या होगा, वी होगा। तो ए ओ के जे वी जो था वो डी से मैच कर रहा था, तो इसका आंसर देख सकते हो। टी का ए बनेगा, ये आप लोग निकाल लेना, और वैसे भी वही आने वाला है ए, और ये पूरा का पूरा मिल रहा है। इट्स नॉट हार्ड, बस आप लोगों को बहुत माइन्यूटली आइडेंटिफाई करना है, हो जाएगा। एक बार आप लोग को इसका एक्सपीरियंस हो गया तो ये पेपर में ईजी बनेगा। अगर सेकेंड टाइम आप इसको अटैम्प्ट भी करोगे तो ये और अच्छा रहेगा और ईजी होगा। तो आई विल रिकमेंड कि इसको ट्राई कीजिए, एक बार खुद से कोड निकालिए, मेरा सोल्यूशन देखने से अच्छा आप कॉलम कॉलम को देखिए, पॉज करके वीडियो को, और पूरा उसको आइडेंटिफाई कीजिए और इसका हर एक वर्ड निकालिए। तो इस पे जो भी 5 क्वेश्चन थे आप लोग देख सकते हो टुडे का। फिर इसके बाद बोला वुड का, सेक्टर, रूस, रोज, नेचर, रूम। 6 क्वेश्चन थे पूरे, हाँ अच्छा क्वेश्चन। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट आ गया। अब यहाँ पर मोस्टली मुझे काम तो ज़्यादा नहीं करना है, बट मैंने जो भी चीज़ें लिखी उसका ध्यान देना है मुझे लास्ट में, कि कुछ 60-62 कोडिंग डिकोडिंग पजल हो गया, वन मोर पजल टाइप बता दिया मैंने, ये कर लिया, ये भी कर लिया। ठीक है, इसकी बात कर ली, 58 और 60 की बात करनी क्यों कर रहे थे, और 62 की बात करनी। ठीक है, तो क्वेश्चन 43 देख सकते हो, शुड देयर बी ओनली फ्यू ब्लैंक्स। तो पहली बात तो सी, हम लोग ने आरआरबी बैंक्स क्यों लाए, रीजनल रूरल बैंक्स क्यों आए, ताकि हर एक सेक्शन पे जाके काम किया जा सके। आप सबको थोड़ी सी ये थिंकिंग लानी पड़ेगी कि क्यों चीज़ें ऐसे वर्क करती। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर नॉन इज स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि रूरल बैंक्स की ज़रूरत थी हर एक स्मॉल सेक्टर में, छोटी छोटी बैंक्स जाके वहाँ पर संभाल, जैसे बंधन बैंक हो गई, फिनो बैंक्स, छोटे मोटे पेटीएम्स जो बैंक होते हैं, ये सब जरूरी है। तो ये जो तीनों था वो एब्सर्ड क्वेश्चन था, और इनका अगर आपको सीईटी का सॉल्यूशन देखना है तो दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन दिस मैनर, यू कैन सी दिस। शुड देयर बी अ कंप्लीट बैन ऑन जेनेटिकली मॉडिफाई इन सीड्स। मेरे भी 100% क्रिटिकल रीजन राइट नहीं होता, बट आई एम ऑल्सो इम्प्रूविंग। आप लोग भी प्रैक्टिस करो, आप लोग का भी इम्प्रूव होगा, बट मेरे 70-80% राइट होने के चांसेस बने रहते हैं। तो यू कैन ऑल्सो अचीव इट इफ़ यू डू प्रैक्टिस। एंड आई विल रिकमेंड कि अगर आप लोग को चाहिए तो मेरे पास सच कहूँ तो उतना टाइम नहीं कि आप लोग को क्रिटिकल रीजनिंग पे मैं लेक्चर बना के एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आई विल रिकमेंड कि आप लोग करियर व्हील चैनल पे जाओ। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला टेंशन नहीं लेना चाहता, तो करियर व्हील चैनल पे जाओ, वहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग सर्च मारो, 3 आवर्स का लेक्चर है, स्टडी इट, स्टडी करो और फिर बुक उठाओ करो, एंड टेल मी कमेंट में कि उसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Will there be a complete on registration of new card for a few months big cities? ठीक है, इसका ये था, ये है, बाकी आप लोग प्लीज़ हाँ पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 46, क्वेश्चन 47 देख लो। ठीक है, ओनली वन इज स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन 48 का 1 and 2 आर implicit।
क्वेश्चन 49 का नन इज इम्प्लिसिट, मैंने ओनली 3 इज इम्प्लिसिट किया तो, पर वो भी इम्प्लिसिट नहीं होगा। समटाइम्स इनके क्रिटिकल रीजनिंग मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगते, बट ठीक है, आप लोग देख लो जैसा भी आप लोग को ठीक लगता है। बट आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स, सो आई विल लेट यू नो इन लेटर वीडियोस व्हाट आई हैव गॉट ऑन इट। अभी तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ इसके ऊपर। सी क्वेश्चन 50 का बी, 51 का भी बी है, ओनली 1 इज इम्प्लिसिट, ये गलत हो गया। 1 एंड 3 ले लिया था मैंने, कैंसिल देयर टिकट एंड पोस्टपोन देयर जनरली टिल द बिकम नॉर्मल। ठीक है ना, ये भी तो हो सकता था, बट कैंसल वाला ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा मे बी, इसलिए लोग बस चेक करके आ जाया करेंगे। क्वेश्चन 52, ओनली 2 इज इम्प्लिसिट, राइट है मेरा। उसके बाद क्वेश्चन 53 डी है, राइट है, 2 एंड 3 फॉलो। क्वेश्चन 54 राइट है, बोथ 1 एंड 3 फॉलो, जैसे ये क्वेश्चन था और इसका आंसर है कोर्स ऑफ एक्शन। फिर उसके बाद क्वेश्चन 55 ओनली बी, मतलब ऑल फॉलो आएगा, मैंने 1 एंड 2 लिया था। टास्क 2 वाज द ऑनसेट ऑफ सच फिनोमेना, मैंने सोचा फिशरमैन के ऊपर क्यों भरोसे रखे, पर ठीक है, फिशरमैन को भी इंक्लूड किया, तो ऑल फॉलो कैन बी द कोर्स ऑफ एक्शन ईयर। ठीक है। 57 56, ठीक है, बी ओनली 3 फॉलोज, मैंने भी वही मार्क किया है, एंड या यू गॉट द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 57 देयर वाज अ स्पर्ट अबाउट इट एंड आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2 फॉलो, मैंने भी वही मार्क किया, एंड हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ इट, एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। सी क्वेश्चन 58 शायद मैंने किया था, हाँ, क्वेश्चन 58 का रॉन्ग सॉल्यूशन क्यों है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू एवरीवन हियर। सी, मैं आप लोग को बता दूं कि सिंपल पॉइंटिंग वाली फिगर को चाहिए तो आप लोग अभी से सीख भी सकते हो, बहुत अच्छा मेथड मैं बताने वाला हूँ। और मैं बता दूं कि इनका गलत क्यों है। सी, अगर पहले स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे कि लुकिंग एट द फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, अ लेडी सेड ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉज ओनली सन, हाउ इज द, ठीक है, ये वाला बाद में पार्ट। तो लुकिंग एट द फोटो ऑफ अ बॉय, अ लेडी सेड, ठीक है, अ लेडी कह रही, तो आप लोग पहले लेडी के लिए, वुमेन्स के लिए मैं हमेशा सर्कल बनाता हूँ, लोग प्लस माइनस भी खेलते, प्लस से मेल होता है, माइनस से फीमेल, बट मेरे टाइम मैं अगर स्क्वायर बॉक्स बनाया तो मेल है, और अगर सर्कल बनाया तो फीमेल है। ठीक है, तो मैंने जैसा पढ़ा है मैं वैसा बता रहा हूँ। तो फीमेल के लिए मैंने सर्कल बना लिया, ठीक है, कह रहा है, तो आप इसको सर्कल को पकड़ लो। अब ये लेडी किसी फोटो पे पॉइंट हुआ कि क्या बोलती है, तो ये जो लेडी है ना, तो आप लोग को लेडी के माय पार्ट में डायरेक्ट जाना है। एक सेकेंड, ये जो लेडी है इसके माय पार्ट से स्टार्ट करो। क्या कह रही है, माय फादर इन लॉज ओनली सन, तो माय फादर, इसका जो हस्बैंड होगा उनका एक फादर इन लॉज होगा, तो ये इस लेडी का क्या है, फादर इन लॉज ओनली सन। तो फादर इन लॉ का ओनली सन है, तो ओनली सन क्या होगा, इसका हस्बैंड ही होगा। इसके बाद आप लोग को एक स्टेप पीछे जाना है, मतलब ऑफ द डॉटर, मतलब इस हस्बैंड का डॉटर होगा, मतलब इसकी ही डॉटर का एक और स्टेप आगे जाओ, ही इज द सन, तो इसकी बेटी का ही सन। ठीक है, ये हो गया। अब ये फोटो है, ठीक है। अब कह रहा है कि हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू बॉयज फादर, ये जो रिलेटी है ये बॉय के फादर, मतलब इससे कैसे रिलेटेड है, ये बॉय का फादर है ना, इससे रिलेटेड कैसे है, तो आंसर सिंपल है, मदर इन लॉ आएगा इसका। और यहाँ पर सीईटी ने भी इसका आंसर मदर इन लॉ ही दिया है, बस मार्क उन लोगों ने सी एज अ ग्रैंड मदर किया, जो कि गलत है। ठीक है, इसका आंसर मदर इन लॉ आएगा। तो होप आप लोग को समझा होगा मेरा सॉल्यूशन पार्ट भी। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है, हम लोग ऐसे फैमिली ट्री वापस बनाएंगे और आप लोग को और क्लैरिटी और एक और अच्छा रहेगा ना, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब, इसके बारे में मुझे किसी ने कमेंट नहीं किया, तो ठीक है, मुझे लगता है सबको ये पता होगा, नंबर ऑफ क्यूज ने इससे निकाला। आप सब सॉल्यूशन देख लो कैसा सीईटी वाले ने सॉल्यूशन दिया है या एक्सप्लेनेशन दिया है, तो प्लीज़ देखते रहिए। सी, ये क्वेश्चन 60 क्यों गलत है, क्यों गलत नहीं है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है मेरा सीईटी का या आप लोग का, जैसा भी आप लोग का हो, मतलब मेरा ही शायद। तो इसमें कह रहा है कि देन हाउ विल बी गुड पर्सन बी कॉल्ड इन द लैंग्वेज। हाँ, मुझे लगता है गुड पर्सन के लिए, सी आप लोग को पता है ना ये वाला, तो कॉल्ड और मीन्स वाला। अगर आंसर पूछ रहा है कोल्ड वाला, ऐसा अगर बना है कोई स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट जैसे कोल्ड है ना, जैसे गुड, गुड इज कॉल्ड बैड, बैड इज कॉल्ड अगली, अगली इज कॉल्ड ब्यूटीफुल, तो कॉल्ड वाला हमेशा आगे वाले को फॉलो करता है, जैसे गुड इज बैड होता है। तो अगर आंसर गुड पूछा है तो हम लोग बैड मार्क करेंगे,
पर मीन्स में ना हमेशा बैक वाला फॉलो करता है। अगर जैसे लिखा है गुड मीन्स बैड और पूछा है व्हाट इज मीन बाय बैड, तो बैड का आगे नहीं देखेंगे, बैड का पीछे देखेंगे, मतलब गुड आंसर मार्क करेंगे। तो ये नोट कर लो, ये एक ट्रिक, या तो ये जिसको पता नहीं होगा उनके लिए ये हो गया। आई थिंक ये समझ गया होगा लोग कि कॉल वाले सिचुएशन में हम लोग आगे को फॉलो करते हैं और मीन्स वाले में हम लोग बैक को फॉलो करते हैं। तो सी यहाँ पर पूछा है एक सेकेंड, यहाँ पर पूछा है कि गुड इज कॉल्ड, ठीक है ये तो दिया ही गया है। क्वेश्चन है कि हाउ विल बी अ गुड पर्सन बी कॉल्ड इन दिस लैंग्वेज। तो गुड पर्सन में मैं सोचा कि पर्सन को भी इसलिए इंक्लूड किया है, तो मे बी ये गलत हो सकता है, तो मैंने कैन नॉट बी डिटरमाइन मार्क किया है। मैं यहाँ पर गलत मेरे ख्याल से नहीं हूँ, क्योंकि पर्सन को आपने लाया है तो मतलब पर्सन मतलब भी कुछ होना चाहिए। तो आई थिंक पर्सन के बारे में वहाँ नहीं दिया, तो मैंने कैन नॉट बी डिटरमाइन किया। बट अगर आप लोग यहाँ पर गुड की बात करोगे, अगर ये सिर्फ गुड पूछता तो गुड इज कॉल्ड बैड, तो हमेशा मैंने जैसे बताया कि एक स्टेप आगे वाला करते, तो गुड इज कॉल्ड मतलब इसका आंसर बैड आएगा। तो इन लोगों ने सी मार्क किया और इसका आंसर सी रहेगा, तो ऐसा ही है इसका आंसर। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, उसकी भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। सी एक क्वेश्चन और आ गया और इस पर भी हम लोग करेंगे और आप लोग का क्लैरिटी और अच्छा हो जाएगा। ये तो मेरा सिली मिस्टेक है, अदरवाइज इसका आंसर सही है। सी लुकिंग एट अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय अ वुमेन सेड, वुमेन है तो मैंने सर्कल वुमेन के लिए रखा है, वुमेन सेड। अब वुमेन है ना तो खुद है, तो उसके माय पे जाओ हमेशा, वुमेन्स के माय पे जाओ हमेशा। ठीक है, तो माय सन इन लॉ, तो ये वुमेन का सन इन लॉ कौन होगा, इसका एक हस्बैंड होगा, उनकी एक डॉटर होगी और उनका जो हस्बैंड होगा उसका सन इन लॉ, तो ये वुमेन का सन इन लॉ हुआ। मानते हो कि नहीं आप लोग, सन इन लॉ हुआ। अब ये हो गया, अब इससे एक स्टेप पीछे जाओ, ऑफ द डॉटर, तो ये जो इनका है इनकी एक डॉटर होगी, मतलब इन्हीं लोग का डॉटर एक हुआ। अब इसके एक और स्टेप पीछे जाओ, ही इज द सन, तो इसकी डॉटर का भी एक सन होगा, तो ये फोटोग्राफ है। ठीक है, ये फोटोग्राफ है बॉय का। अब पूछ रहा है हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द वुमेन इन द फोटोग्राफ, तो जो बॉय फोटोग्राफ में है वो वुमेन से कैसे रिलेटेड है, तो ये तो इधर डॉटर तक आया है, इधर ग्रैंड डॉटर और इधर ग्रैंड सन आ जाएगा, तो इसका आंसर ग्रैंड सन आएगा। ठीक है, मैंने बी ग्रेट ग्रैंड सन आएगा, मतलब ये इधर ग्रेट आएगा ना, इधर ग्रैंड डॉटर तक आ गए थे हम लोग, उसके बाद जो आएगा वो ग्रेट ग्रैंडसन तक आएगा, तो मैंने बी मार्क किया था ग्रेट ग्रैंडसन, बट ग्रेट ग्रैंडसन रहेगा, एक और स्टेप पीछे तक जाएगा। ठीक है, आई होप इतना भी क्लियर हो गया होगा आप। तो फैमिली ट्री वाला इतना ही था, कोल्ड और मीन्स वाले पे काम करेंगे। सी जैसे मैंने बताया था कोल्ड का और मीन्स का, मीन्स के लिए हम लोग एक स्टेप पीछे जाते हैं और कोल्ड वाले में एक स्टेप आगे वाला लेते हैं। सी अब इसमें क्या पूछा है, देन हाउ डू वी ब्रीथ एज पर इन दिस लैंग्वेज। ब्रीथ मतलब क्या होता है, ब्रीथ मतलब एयर होता है, सांस, तो एयर मीन्स फूड, बट आपको एयर का एक पीछे वाला जाना मैंने बोला है, जैसे एयर मीन्स फूड लिखा है तो फूड आंसर मार्क मत करो, एयर के पीछे वाला क्या है, वाटर, तो आपको आंसर वाटर मार्क करना है, मतलब इसका आंसर क्या है, वाटर। ये ट्रिक आप लोग याद करके रखो। ठीक है, क्यूब वाला वापस क्वेश्चन और इनका इन्होंने ये ऐसा सॉल्यूशन दिया, प्लीज रीड इट योरसेल्फ। इज द ब्रदर, ठीक है, ये कोडिंग वाला है तो पॉइंटिंग वाला तो है नहीं, तो मुझे नहीं लगता किसी को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, और ना ही कोई मुझे एक्सप्लेनेशन के लिए बोला भी है, तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस। सी उसके ऊपर फिर एक 5 क्वेश्चन है इसके ऊपर भी, तो आप लोग देख लो, ये इनका इन्होंने ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया है, वाओ। और इसके बाद ये क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 66 वापस क्यूब के ऊपर है, फिर क्वेश्चन 67 हो गया, क्वेश्चन 68 सिली मिस्टेक हुआ है, वरना आप लोग देख सकते हो कि इसका आंसर यही आएगा, ये 0501 आएगा, बट मैंने 1 ध्यान नहीं दिया, 01 आएगा, तो मैंने सिर्फ एक दिखा था, मतलब हर एक का दिया है, जैसे अरे यार, अब आपको पता हुआ आई का जो लेटर का वर्ड पोजीशन होता है वो 9 होता है, एन का 14 होता है, एस का 19 होता है, पी का 16 होता है, आई का 9 होता है, टी का 20 होता है, ई का 05 होता है, तो इसमें देखोगे तो आई का 9 होगा, एन का 14, एस का 19, टी का 20, ई का 05, ए का 01 और डी का 4 होता है, तो ऐसे ही करना था इसको भी, मतलब एज अ पोजिशन के ऊपर था, तो ईजी था ये भी पजल बहुत। एडवाइस ये भी इजी पजल, उसके बाद ये भी 70 वाला इजी क्वेश्चन, ये भी उन्हीं के रिलेटेड वाला था, वो जो हम लोग ने कोडिंग वाला देखा। ठीक है, सी एक और क्वेश्चन आया कोल्ड वाला, देखो ये भी मैंने गलत नहीं किया, क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर वो डायरेक्ट आपको मिलेगा। इसमें पूछा देन व्हाट डू वी राइट राइट ऑन दिस लैंग्वेज, तो आप लोग राइट किस पे करते हो, पेपर पे करते हो, तो इसमें क्या लिखा है, पेपर मतलब क्या, कोल्ड है,
कॉल्ड वाला क्या होता है, हमेशा एक चीज़ हम लोग को एक स्टेप आगे लेना है। तो पेपर इज कॉल्ड इंक, तो हम लोग को आंसर क्या मार्क करना है, इंक करना है कि एक स्टेप आगे वाला ना। तो पेपर के बारे में पूछा है, किस पे लिखते हैं पेपर पे, तो पेपर को क्या कहते हैं लेकिन इंक करते, तो इसका आंसर इंक आएगा। तो ये ध्यान देना आप लोग, ये ट्रिक। आगे बढ़ते हैं। 74 वही कोडिंग का वापस ये पार्ट है, उन्हीं का आंसर है, ये पार्ट है। और ये क्वेश्चन 75 भी वही है। अब आ जाते हैं हम लोग ब्लड एक्स्ट्रा क्रीजिंग के पार्ट पे। ठीक है, छोटा करके मतलब नहीं इसको। ठीक है, एक्स्ट्रा रीजन का जिनका सॉल्यूशन इन लोगों ने दिया है ऑलरेडी, मैं उस पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी अच्छा ही दिया है। अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन इसको पढ़ेगा तो उस चीज़ को फॉलो अप करेगा और उससे उसका आंसर ही निकल जाएगा, तो इट्स नॉट अ बिग डील। सी, आप लोग को ये वाला देख लेना है। ओके, हाँ, ठीक है। मैं सोच रहा था मैं वापस सॉल्यूशन 2 का तो नहीं बना रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का सॉल्यूशन, बट वैसा नहीं है। तो आप लोग ये देख लिए, ठीक है। अरे मतलब ऊपर दो दो बढ़ रहा है और नीचे तीन तीन बढ़ रहा है, ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट है। क्वेश्चन 77 में इसका आंसर का सॉल्यूशन देख लो कैसा किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 78 पे आते हैं। तो ये फिगर सीरीज है इसका, और इनका ये आंसर दिया इन लोगों ने। ठीक है, आप लोग आंसर पढ़िए, वापस आइए, देखिए कैसा है, और आप लोग मैच कराइए अपना। डू इट योर सेल्फ गाइज। ठीक है, ये फिगर सीरीज है, इसका ये उन लोगों ने अच्छा सा सॉल्यूशन दिया है। आप लोग पढ़ोगे, एज ए इजी लैंग्वेज दिया है, और आप लोग फिर ट्राई करोगे तो आपको ऑफ कोर्स आंसर मिलेगा। ये क्वेश्चन 80 हो गया हमारा। क्वेश्चन 81 का आंसर डी है, देख लो आप लोग, और इसका सॉल्यूशन भी दिया है अच्छा सा। ये क्वेश्चन 82 है, ठीक है, इस पे भी आप लोग देख लो। ये क्वेश्चन 83, इसमें एक्चुअली इंटरचेंज हो रहा था तो ई आंसर है, बट मैं समझ नहीं पाया था इसलिए मैं मार्क नहीं किया। वरना अगर आप लोग को कभी इंटरचेंज ना मिले कि कोई कहीं नहीं हो रहा है, नो चेंज इज रिक्वायर्ड टू स्टेब्लिश अ सीरीज, तो आप लोग को ई मार्क करना है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये रीड करके रखो प्लीज़ एवरीवन। तो आंसर हमेशा ई मार्क कर देना चाहिए, तो मार्क ई है। ठीक है, इसका आंसर सी है, और देख लो इजी था ये भी। बी है इसका आंसर, ई है इसका आंसर भी। लास्ट में कुछ चेंजेस की ज़रूरत भी है, और ई वाला इसका आंसर भी निकल गया। ड्रामेटिक, वाई शुड आई गो फॉर एट देन, आई डोंट नो। ठीक है, वाह, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस हेक्सागोन। हम लोग को आया है, मेरे स्लॉट में ही आया था लास्ट ईयर स्लॉट 4 में। तो पता नहीं क्यों ये प्रैक्टिस सच में करना पड़ेगा क्या। पर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया और आप लोग अगर हेक्सागोन बनाना भी जाओगे, तो आप लोग को देख लो कैसा हेक्सागोन बनाना पड़ेगा। ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे। वाह, गलत बनी है यहाँ भी। मतलब ये नॉर्मली तो बन ही नहीं रहा है, वहाँ पर कैसे बनेगा पता नहीं। ठीक है, इसके लिए आप लोग प्लीज़ खुद से प्रैक्टिस कर लो। हेक्सागोन कितना बनेगा, इनका आंसर क्या है, 15 बनेगा। और ये 15 कैसे बनेगा, हियर इज़ द सॉल्यूशन, मतलब बहुत क्लियर सॉल्यूशन दे के रखा है। वाह, नाइस। यार यार यार, पार्ट किधर है यार, हेक्सागोन किधर हो आप। ठीक है, हेक्सागोन आ गया, ये है। ठीक है, ये लोग, ये देखो ऐसा ही, ये एक हेक्सागोन में बस बना रहा हूँ कुछ, ये ऐसा बना है, बन जा। देख लो, ये एक हेक्सागोन है। तो ऐसे पूरे 15 हेक्सागोन इन लोगों ने बनाया है। तो प्लीज़ आप लोग भी बनाइए, थैंक यू। आप लोग भी 15 हेक्सागोन बनाइए, ऐसा नंबरिंग कीजिए, और कमेंट कर सकते हो। देखते हैं कितने लोग बनाते हैं, खुद से बनाना। हाँ, क्वेश्चन 88 है, सिंपल था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 89 देख लो। क्वेश्चन 90, क्वेश्चन 89 में मेरा ये था कि इन लोगों ने यहाँ पर दिया नहीं कि सिमिलर पेयर निकालना है कि डिफरेंट पेयर निकालना है, इसका थोड़ा इन लोग को ऊपर दे देना चाहिए था, बट ठीक है, ऐसा लगा। ये क्वेश्चन 90, क्वेश्चन 91, क्वेश्चन 92, 93 देख लो आप लोग।
94, 95, 96, 97। ठीक है, नंबर ऑफ क्यूज निकालने थे, मैंने निकाल लिए थे, इट्स 30। तो आप लोग भी प्लीज़ निकालिए और इनका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो जिनको एक्सप्लेनेशन देखना रहता है। ये CET के सॉल्यूशंस हैं। 98, 99, 100, 101। इसका भी किसी ने बोला नहीं कि कैसलेट को सॉल्व करो, तो इसलिए मैंने थोड़ा भी हाथ पैर नहीं मारा इस पर। आप लोग इसका देख सकते हो क्वेश्चन, इसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं दिया है, बट इफ़ यू वांट यू गाइस कैन सॉल्व अगेन, बट और इसका आंसर मैच करा सकते हो, सी है कि नहीं। 101, 102 का ई है, ठीक है, क्वेश्चन देख लो। 103 का क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, और इसका आंसर सी है। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ राउंड्स टू ऑब्टेन मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, इसका भी आंसर ये है। ये कुछ सॉल्यूशन इस प्रकार। ये एक वही वाले का 105वां नंबर, इन वो को व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट फिर से पूछे वही, ठीक है, इन अंदर वो क्वेश्चन। ठीक है, मेरे ख्याल से ये लोग ऊपर का कुछ चेंज करे क्या, दे आर इन इनफाइनाइट राउंड्स, दे आर व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यहाँ पर 300 था, ठीक है। यहाँ सब में what is the minimum number of round to obtain minimum round, so in the above question what is the maximum possible discount, none of this, wow, quite good। बार ग्राफ वाला टेबल डी आई देख सकते हो, बार ग्राफ डी आई क्वेश्चन उनका, ये सॉल्यूशन इजी सा और इजी है, इसमें क्या ही वो लोग एक्सप्लेन करें, मैथमेटिकल खुद से देखो और सॉल्व करो बस। ये वाला हर एक का उन लोगों ने बस परसेंटेज निकाला, थोड़ा मेहनत करना है इसमें, अदरवाइज तो इजी ही है। उसके बाद क्वेश्चन 108, और फिर उसके बाद 109, टॉक अबाउट द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 5 years वाज मैक्सिमम फॉर विच कंपनी। और फिर उसके बाद क्वेश्चन 110 पे जाते हैं, 110, 111 क्वेश्चन नंबर, विथ मोबाइल फोन्स ऑफ बी सोल्ड ड्यूरिंग अगस्त वाला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्वेश्चन डी आई चेंज हुआ है यहाँ से क्वेश्चन 111 से, ठीक है, ये इसका डी आई है, ये भी सिंपल ही है, दिया है और फिर ए बी को पार्ट में डिवाइड किया गया और फिर वट एवर थिंग इज आस्क्ड लेटर ऑन इट, ये सब आप लोग देख सकते हो। 112 क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन है उसका, ये है उसका सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन 113, क्वेश्चन 114, क्वेश्चन 115, फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन हो गया, फिर अगेन लाइन ग्राफ वाला डी आई आया है, देख सकते हो। ये भी शायद बस थोड़ा स्प्लिट करके दिया है, टाइम अगर रहेगा तो ये भी आप लोग कर सकते हो, प्रोडक्शन ए बी सब दिया है यहाँ पर। सी ये प्रोडक्शन सेल्स का दिया है, ठीक है, इसमें हम लोग को बस पूरा टेबल बना के हर एक को फिलअप में लेना है। तो इसका आप लोग फ़ोटो खींचोगे पहले या स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, दोनों को लेके सॉल्व करो और क्वेश्चन मैच कराओ, और आप लोग को मैं यहाँ पर क्वेश्चन का सोल्यूशन डायरेक्ट दिखाते रहता हूँ। तो ये देख लो क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट और ले चुके हो दोनों का एक लाइन ग्राफ जो है यहाँ पर, और उसके बाद टेबल ग्राफ, टेबल दिया है, दोनों को फिलअप करके आंसर निकालना है उसका, ठीक है। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये एक क्वेश्चन और इसके ऊपर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, और इसके बाद हमारा अगेन आता है दूसरा डी आई, ये टेबल डी आई है। तो ये टेबल डी आई में ईजिली है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर, एन से अपियर है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, और फिर पी से परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्लियरिंग द एग्ज़ाम है, ठीक है, ये दोनों को माइनस करेंगे तो ऑफकोर्स फेल वाले का आएगा आंसर।
तो ये क्वेश्चन है कुछ, उनका ये ऑप्शन है और ये है। मैंने किया था, मेरा तो आंसर आया था, आप लोग का भी ज़रूर आएगा, तो आप लोग प्लीज़ कीजिए। आई नीड वाटर। ठीक है, ये 120, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पे पॉज करते जाओ, ठीक है, क्वेश्चन पे पॉज करते जाओ बस। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ए सी 2008 2009, माइन्यूट गैप हुआ है लग रहा है, आई डोंट नो। प्लीज़ लेट मी नो अगर किसी को इसका आंसर मिला है तो। क्वेश्चन 126 मुझे नहीं समझा है, अगर कोई है जिसको समझा होगा तो बताओ, अदरवाइज मैं खुद और मेहनत करूंगा तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ निकलेगा। क्लियर इज द रिक्वायरमेंट नंबर 18, देख लो इनका सॉल्यूशन। अगर किसी के पास जेन्यून अगर इसका सॉल्यूशन है तो प्लीज़ कमेंट, और आप लोग टेलीग्राम का ग्रुप होगा तो वहाँ पर भी सॉल्यूशन पोस्ट कर सकते हो। और बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चन सब आ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इसका ये सॉल्यूशन है। इजी। आई थिंक इसका 56 राइट है क्या? द सम ऑफ एजेस ऑफ daughter and her mother is 56 year, daughter mother is 56 year, after 4 years d plus 4, the age of mother will be 3 times that of daughter आफ्टर 4 years। थैंक गॉड इसमें माइनस बस ना किया रहा हूँ, बस यही डर है मुझे। d इज इक्वल टू 56 माइनस एम, फटाक से करता हूँ ना, m प्लस 4 इज इक्वल टू 3, d की जगह 56 माइनस m प्लस 4, ठीक है। m प्लस 4 इज इक्वल टू 3, 56 60 माइनस m, ठीक है। ये यहाँ थोड़ा करता हूँ मैं, ये हो गया m प्लस 4 इज इक्वल टू 3 छः 18 माइनस 3m, 3 किधर क्या हो जाएगा, 4m इज इक्वल टू 176, m इज इक्वल टू, ओहो इली मिस्टेक, 44 आंसर इसका राइट है, ओके। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी ओके। ये देख लो, ये क्वेश्चन है, नाइस है कुछ रियली। Every morning, Ravi told the trainer always said 5:30 Bina Shafar station Bina from morning and be ठीक। किसी को अगर चाहिए तो आप लोग स्क्रीन शॉट लेते जाओ, एक स्क्रीन शॉट इधर लो, दूसरा इस पे लो, तीसरा भी इस पे ले लो, ठीक है। नेक्स्ट वही क्वेश्चन है जो वाला था, तो ये है उसका सॉल्यूशन। पहला स्क्रीनशॉट, दूसरा, तीसरा, चौथा ले लो, ठीक है। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। क्वेश्चन 148 हो गया, 50 क्वेश्चंस मोर। 149 क्या हो गया, 150, ओके। लैग मत खा जाना कुछ भी। क्वेश्चन 150 अब आ गया इंग्लिश, लिखने का तो काम कुछ है नहीं, तो वी विल डायरेक्टली फोकस ऑन, ये मैं इमेज थोड़ी छोटी कर देता हूँ अपने साइज का। जिन्होंने भी कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो ये हो गया, ठीक है। पैसेज पहले ले लो, ये पूरा इतना पैसेज है तो एक स्क्रीनशॉट पूरा मार लो एक साथ, ठीक है।
यही पैसेज है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। क्या लैंग्वेज है, मतलब इतना अच्छा लैंग्वेज करके लिखा है कि आई एम श्योर कि जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता चलेगा। तो प्लीज़ इसको एक बार मेरे लिए रीड कर लीजिए। रीड दिस पैसेज एवरीवन। ठीक है, पॉज कर लो, अब रीड करो पूरा। ठीक है, हो गया हो, अब क्वेश्चन देख लो ये क्या है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन के लिए फिर रीड कर लो आप लोग, चाहिए तो, अगर आपको डाउट है कुछ तो फिर रीड करो। क्वेश्चन पे आओ। मेरा तो राइट हो गया है, आप लोग का भी देख लो क्वेश्चन उसका और इसका। मैंने पिछले का भी एक सॉल्यूशन तो दिखाया ही था। फिर से रीड कर लो आपस ये पैसेज। उसके बाद कि ये रिलैक्स मतलब वो क्या कहना चाह रहा था, वर्ड ही। वाह, मुझे तो लगा इनफॉर्मल मतलब। हाँ मतलब रिलैक्स्ड, मतलब इनफॉर्मल मैनर में ही लिख रहा होगा ना, वर्ड ही मतलब क्या होगा कुछ भी। उसके बाद ये क्वेश्चन। ओके, वेट, लेट मी ड्रिंक वाटर। उसके बाद क्वेश्चन 156 देख लो आप लोग। Which of the following is the most appropriate title of the passage? It is connect D. Hardy knowledge impulses the problem of control, और मैंने क्या लिया, एनर्जी वर्सेस the role of ordinary people in Hardy's fiction। ओके, इनका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार ये लोगों ने एक्सप्लेन किया। डी अदर ऑप्शन आर मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द, डी इज द करेक्ट आंसर। सी के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वही पैसेज है। द ऑथर ऑफ द पैसेज कंसिडर्स अ राइटर स्टाइल to be a reliable means by which to measure a literalist merit, और मैंने क्या लिया था, प्रॉब्लम इन द राइटर अटेम्प्ट्स टू फॉलो प्रीसियर रिस्की इम्पल्सेस। ठीक है, बी सी के बारे में कुछ बोला है क्या, ऑप्शन सी डी आर ऑल्सो नोट रो ओनली आंसर। ठीक है, ठीक है, ये फैक्ट जजमेंट वाले, ये मोस्टली लोग बोलते कैट में दिखता है, बट सीटी ने भी दिखा दिया है कि मे बी दे कैन इंक्लूड इन देयर एग्जाम, सो बी प्रिपेयर्ड विथ फैक्ट्स एंड जजमेंट वाले क्वेश्चन। तो ये कुछ फैक्ट्स स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसके ऊपर पूछा है कि, मतलब क्या पूछा है कि मतलब क्या फॉलो, मतलब इनका कैसा रहेगा, मतलब फैक्ट्स पहले आएगा, जजमेंट कैसे आएगा, फॉलो स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन 159 देख लो आप लोग। ठीक है, स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं, तो ध्यान दो आप लोग। सिप्ला वाला ए है। ठीक है, माय कलीग वाला सी है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला ए है। 163 वाइल्ड remains the same known as a social control। ठीक है, आप लोगों को मतलब ग्रामिकल एरर मिटाना था, मैंने ये किया, लेकिन कमिटी इन्फ्लुएंसेस नहीं, इन्फ्लुएंस आएगा। इन्फ्लुएंस द एक्शंस ऑफ इट्स मेंबर्स इज नोन एज सोशल कंट्रोल। के इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंसेस में डाउट था। ठीक है, ये राइट है, सी है इसका। इसका डी है आंसर। इसका बी है। इसका डी है आंसर। ठीक है, एक और पैसेज, ये पैसेज अच्छा था। यस, मतलब मुझे तो अच्छा लगा, मैंने कर लिया सॉल्व। राइट तो किया होना, अदरवाइज पता चला गलत है। थैंक गॉड, इज्जत बचा लिया। व्हाट डज द ऑथर कंसिडर वर्थवाइल चैलेंज फॉर बोथ द कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट, बी है इसका आंसर। अब पैसेज का स्क्रीनशॉट, एक सेकेंड ना, वी कैन डू एनीथिंग एल्स, एक साथ आ जाए, छोटा नहीं बड़ा ही रखता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लिक। अब क्वेश्चंस पे हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो इधर देख लूँ मैं 168, तो 168 का ये नीचे एक्सप्लेनेशन है। 169, एक सेकेंड ना, 168 ही है अभी। देर इज़ अ नेटवर्क एरर। तो अगेन 168 नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो आप लोग स्क्रीनशॉट वो ले लिए रहोगे। उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे 168, ये 169। ठीक है, सॉल्यूशन देख लो, अच्छा सा एक्सप्लेनेशन है, थैंक यू सी टी। 169, ठीक है, इसका भी देख लो। 171,
इसका आंसर ई है, नॉन ऑफ दिस, और मैंने ओनली ये मार्क किया। द गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोसेसिंग टू हैंडल देम। अच्छा, दे हैव डन नथिंग, ग्रेट गवर्नमेंट। ए, टोन ऑफ द पैसेज इज रैशनल। उसके बाद 173 का देख सकते हो आप लोग। द क्वेश्चन इज चेंज है, एक सेकेंड है, वेट 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 एवरीवन। ओके, ये ठीक है, ठीक है। ये पैराग्राफ वाले का मुझे स्क्रीनशॉट ले लो। एक सेकेंड, क्या हुआ? हाँ, पहला एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर क्लिक एवरीवन, और फिर सेकंड स्क्रीनशॉट यहाँ ले सकते हो। उसके बाद सबसे पहले पूछा था टोन ऑफ द पैसेज, और उसके बाद वो विच ऑफ द फॉलोइंग समराइजेस पैराग्राफ 3। फिर उसके बाद वो एज द ऑथर साइटेड द एग्जांपल ऑफ अकील इंटरेक्टिव इन द पैसेज। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ऑथर्स व्यू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज, डी है आंसर। विच ऑफ द वर्ड कैन रिप्लेस द किंडलिंग, राइट है मेरा ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हैजार्ड, ए है, राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रिप्लेस हेल एंड हार्टी, तो डी है, बोथ ए एंड सी, और मैंने ए एंड सी के साथ बी भी कर दिया था। पुअरली नहीं आएगा, अंडर द वेदर और अनवेल। पुअरली इज नॉट द वर्ड टू गो विद दैट। ओके, ठीक है, ओनली ये हो गया। के बाद 180 का ये क्या, फॉर मीनिंगफुल, हाँ ठीक है, ऑड मैन आउट निकालना है। 5 दिया है स्टेटमेंट, उनमें से कुछ 4 होंगे जो कोहेरेंट पैराग्राफ बना देंगे, और एक नहीं बना रहा होगा, तो एक को हम लोग को कट करके बाहर निकालना है। तो इसमें से आप लोग आइडेंटिफाई करो और एक को ऑड वन आउट निकालो। तो जो बी है इसका आंसर, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, ठीक है। उसके बारे में क्या है, उसके बारे में इधर एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो एक्सप्लेनेशन पार्ट देख लो आप लोग। उसके बाद 181 पे एरर का आ गया क्वेश्चन। अब ओवर 80% फ्रॉम अस दिया है, तो मैंने ए मार्क किया, और इसका आंसर भी ये है, बिकॉज ओवर 80 के बाद यूज होता है आफ्टर परसेंट के बाद, तो इसका ध्यान देना आप लोग को। उसके बाद 181 का डिस्पाइट द मर्जर, इसका आंसर सी है, मतलब साइजेबल लॉसेस एंड इज अनेबल, और इसका आंसर डी है, टू पे देयर एम्प्लॉइज, टू पे इट्स एम्प्लॉइज टू सिट इन प्लेस ऑफ देयर। Despite the merger, the airline has reported sizable losses and unable to pay its employees। ठीक है, एयरलाइन के बारे में ना, तो जो ये एयरलाइन है इसकी वजह से इट्स आएगा। अगर एयरलाइन के किसी ह्यूमंस के बारे में बात की होती तो मे भी हम लोग देयर्स यूज़ करते, तो इट्स इज शायद हाँ राइट रहेगा। और साइजेबल लॉसेज एंड इज अनेबल टू, मैंने सी क्यों मार्क किया, एंड इज एन यूज़ करना चाह रहा था, जो कि गलत है, नहीं इतना तो नहीं। वी एड एन एक्सटेंसिवली क्यों आएगा, एक्सटेंसिव सिर्फ आएगा, तो ए मार्क होगा उसका। एजर्सन एंड रीजनिंग का, जैसे कि हमारा मॉक 2 में भी था, मॉक 3 में भी है, एजर्सनिंग और रीजनिंग का करेक्ट आंसर सी है। ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। द पुअर कास्ट देयर वोट इन लार्ज नंबर इन द सिलेक्शन, ओनली द पुअर वोटिंग इज लार्ज कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। हाँ, ये नहीं बता सकते कि पुअर ही सिर्फ ज़्यादा वोट करते हैं, वी कांट से दैट, बट मेरे ख्याल से हाँ, इंडिया थोड़ी लिखा है कि इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो बी इसका आंसर। टर्न अप का अराइव, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, एजर्सन रीजनिंग, फिर से ओरिएंटल के बारे में। फिर इसके बाद 189, 190, 191, 192, 193 अप्रहेंशन का सिनोनिम्स पूछा है, क्लोजेस्ट मीनिंग। 194 वापस एजर्सन और रीजनिंग से क्वेश्चन था। 194 एजर्सन रीजनिंग से अगेन क्वेश्चन है, और इसका आंसर बी है। फिर उसके बाद एरर का क्वेश्चन है, सी है, वी शुड हैव स्टॉप, बट द आंसर विल बी वी हैड आएगा। एम्पलीफाई एंटोनिम पूछा है, एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना होता है, तो बी मतलब छोटा, एब्रीविएट मतलब छोटा उसका वर्ड। और उसके बाद 198 एरर का क्वेश्चन था, डी आएगा, टू ओवरकमिंग। ओवरकमिंग क्या, टू ओवरकम इज द, ठीक है, ओवरकमिंग गलत है, लो की मतलब सबड्यूड। उसके बाद 200 का मेकअप का हो गया। सो एवरीवन, ये ओवरऑल हो गया हमारा मॉक टेस्ट 3 का सोल्यूशन। तो आई होप एवरीवन एंजॉय द सेशन। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन।
आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल एंड आई विल मेक वीडियो ऑन इट अगेन। मॉक टेस्ट 4 मैं ट्राई करूँगा जल्दी देने का, एज मैं अंडर द वेदर फील कर रहा था। आई एम नॉट अनवेल वेल, सो आई एम नॉट एबल टू मेक वीडियोज़ एंड मेरा स्टडी भी थोड़ा पास हुआ, तो आई विल ट्राई टू डू एज सुन एज पॉसिबल फॉर द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट मॉक टेस्ट 4 के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग ऑल एग्जाम मॉक्स।